सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप लोग इस YouTube चैनल पर ऐसे ऐसे उपाय देखेंगे जिनके करने से आपके घर में सुख शांति आएगी। मित्रों, आज मैं दिखाना चाहता हूँ कि पितरों की विदाई किस तरह से की जाती है। अमावस्या को पितरों की विदाई की जाती है। इसके के लिए पंडित जी से आपको मिलवाएंगे और देखें क्या क्या करना चाहिए। इन 15 दिनों में हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे सुख शांति के दिन कटते रहें। आप लोग ध्यान से सुने और देखें और सारी परेशानियों को अपने घर से दूर करें और पितरों का पाएं आशीर्वाद। सदैव कृपा बनी रहेगी आप पर पितरों की, अगर आप इन 15 दिन में पितरों को जल देते हैं और पितरों के लिए समय देते हैं। बड़ा सरल उपाय है, इसको ध्यान से सुने और आप सब करें। मैं ऐसे कई उपाय आप लोगों को दिखाऊंगा और आप लोग मेरे चैनल पर सारे उपाय को देखकर और उन उपायों को करने का भी प्रयास करें। अगर हम अपने घर में सुख शांति चाहते हैं तो हमको ये करना चाहिए। राम राम। सुबह मैं भी जाता हूँ, 15 दिन गंगा स्नान करता हूँ, पितरों को जल देता हूँ। मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों को ये दिखाऊं कि किस तरह से क्या होता है, जिसके करने से हमारे पितृ हम पे हमेशा अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। आप लोग पितरों के लिए सुबह जलदान करें। जिसके पास माँ गंगा यमुना हैं वो लोग वहाँ पर जाके कर सकते हैं, और जिनके पास नहीं है वो अपने घर पे रोज ब्राह्मण के द्वारा मंत्रों के द्वारा अपने घर पे जल दें। क्योंकि ये पितृ हमारे जो ऊपर बैठे हैं वो देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। आज हम जो कुछ भी हैं वो पितरों की देन है। माता पिता को जो 15 दिन का जल देने का जो कुंवार में भादों की पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा से शुरू होकर ये अमावस्या तक चलता है। और महाभारत काल में जब कर्ण ने ही इन दिनों की शुरुआत की थी, उन्होंने ही मांगा था कि हमको ऐसा कुछ दिन दिए जाएं जिनसे हम धर्म कर्म दान पुण्य इत्यादि करें। तो भगवान के द्वारा ये 15 दिन बनाए गए हैं जिनमें श्राद्ध जल तर्पण आदि दिया जाता है। पितरों का आशीर्वाद हमें कैसे मिलता है? हम धर्म का कार्य करें। पितृ जब पितृलोक में बैठकर हमको देखते हैं कि हम धर्म करें, कर्म करें, अपने बड़ों का सम्मान करें, तो हमको पितरों का आशीर्वाद मिलता है। और उसके बाद कौन से माता पिता ना होने पर कौन से पुत्र को जल देना चाहिए? हमारे वेद शास्त्र गरुड़ पुराण में लेख है कि सबसे बड़ा पुत्र और सबसे छोटा पुत्र ही जल देने का अधिकारी होता है। वही दाह कर्म का और कर्म कांड का भी अधिकारी होता है। बीच के पुत्र को ना ही जल देने का अधिकार है और ना ही मृत्यु कर्म करने का अधिकार माना दिया गया है। उसके बाद पितरों की विदाई हम किस प्रकार करते हैं? पितरों के साथ साथ जब हम जलदान करते हैं तो सर्वप्रथम हम देवताओं को स्मरण करते हैं। उसके बाद उत्तर दिशा में हम ऋषियों को स्मरण करते हैं, जो ऋषियों के द्वारा हमारी संतान की उत्पत्ति है। दक्षिण दिशा में हम लोग अपने पितरों को और यम को याद करते हैं। और जो तर्पण होता है वो 3 चीजों से होता है, तिल, चावल और जौ। जो तिल होते हैं वो हम हमारे पितृ प्राप्त करते हैं, जौ जो होते हैं वो हमारे देवता प्राप्त करते हैं, और चावल जो होते हैं वो हमारे ऋषि प्राप्त करते हैं। इसीलिए उसको तर्पण में 3 चीजों का महत्व दिया गया है, तिल, चावल, जौ। उस प्रकार हमको तर्पण करना चाहिए। और हमें किस प्रकार आशीर्वाद पितरों का मिलेगा? हमें आशीर्वाद पितरों का जब मिलेगा
जब हम सत्य मार्ग पर चलेंगे, धर्म के कार्य करेंगे, लोगों की बुराई नहीं करेंगे, लोगों का सम्मान करेंगे, धर्मार्थ के कार्य करेंगे। जब हमारे पास अधिक धन हो तो उस धन को गलत जगह पर हमको संचय नहीं करना चाहिए, धर्म के कार्य करना चाहिए, धर्मशाला बनवाना चाहिए, प्याऊ लगाना चाहिए, किसी गरीब की बेटी की शादी कराना चाहिए। तभी हमारे पितृ प्रसन्न होंगे और आशीर्वाद देंगे। पितृपक्ष में और भी शास्त्र कहता है कि हम लोग गाय का ग्रास क्यों निकालते हैं, हम लोग कौवे को क्यों खिलाते हैं, हम लोग कुत्ते को क्यों खिलाते हैं। गाय सर्वप्रथम पूजनीय है, भारतीय संस्कृति में हमारी माता कही गई है, हमारे सारे देवताओं का उसमें वास है, इसलिए हम लोग गाय को खिलाते हैं। कुत्ते को हम लोग क्यों खिलाते हैं? कुत्ते को इसलिए खिलाते हैं कि यमराज का स्वरूप माना गया है और पितरों को ले जाने का काम, प्राणी को ले जाने का काम यमराज का होता है, इसलिए हम लोग कुत्ते को भी ग्रास देते हैं। और कौवा यम सूचक माना गया है, इसलिए हम लोग कौवे को भी ग्रास देते हैं, जो हमारे पितृलोक में पितरों के पास भी रहकर उनको ज्ञान देता है, इसलिए उसको यम का स्वरूप मानते हैं, इसलिए हम लोग कौवे को, कुत्ते को और गाय को खिलाते हैं। इसी प्रकार हमको कर्म करना चाहिए, इस कर्म करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं।